अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा लेक्चर असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिज़ल्ट पर होगा। बच्चों, इस टॉपिक की वर्थ आप लोगों को पता है कि आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम में एमसीक्यू के तौर पर, लॉन्ग के तौर पर ये बहुत ज़्यादा वर्थफुल है। और इसके साथ साथ मेडिकल के लिए जो एमडी कैट का आप टेस्ट देते हैं, इंजीनियरिंग के लिए जो ई कैट का टेस्ट देते हैं, उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा वर्थफुल है। आज हम इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा सिंपल बनाने जा रहे हैं और हम आज के इस टॉपिक में जिन चीज़ों पर फोकस करेंगे वो चीज़ें मैं आपसे शेयर करता चलूँ। बच्चों देखें, आप लोगों को एक बात का बखूबी पता है, हम कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी जब हम मेजर करते हैं, किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को जब हमें मेजर करना होता है तो कैलकुलेशन करने के बाद हमें उसका फाइनल रिज़ल्ट लिखना होता है। उसके फाइनल रिज़ल्ट में कितनी अनसर्टेनिटी मौजूद होगी, उसकी असेसमेंट हम आज सीखने जा रहे हैं। इसके अंदर टोटल बच्चों 5 केसेस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस फाइनल रिज़ल्ट में टोटल अनसर्टेनिटी को असेस करने का जो है वो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं। वो है बच्चों रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर आप कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करना चाहते हैं और उसकी मेजरमेंट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व है, तो इस केस में आपने टोटल अनसर्टेनिटी कैसे असेस करनी है कि कितनी होगी। मैं आपको सिंपल सा इस रूल की डेफिनेशन बता रहा हूं, या इस रूल के बारे में जो पॉइंट आप लोगों ने मेमोराइज करना है मैं वो बता रहा हूं। बच्चों याद रखना है, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, आपने सिंपल एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड करना है। टोटल अनसर्टेनिटी फाइनल रिजल्ट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए असेस करनी हो तो उस कैलकुलेशंस में जो आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मतलब के लीस्ट काउंट मौजूद है, उसको हमने क्या करना है, ऐड करना है। यहां पर मैं लिख रहा हूं इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट uncertainties आर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करना है। बच्चों मैं इसकी एग्जांपल यहां पर लिखने जा रहा हूं, इसके बाद ये वाली बात मजीद क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल देखिएगा, फर्ज कर लें आपके पास एक मेजरमेंट है 10.5 और जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने इसको मेजर किया उसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। और आपको पता है 0.1 सेंटीमीटर मीटर रॉड का लीस्ट काउंट था, ये हमने कल डिस्कस किया था, कल वाले लेक्चर में। इसके साथ साथ जो दूसरी मेजरमेंट की वो थी 26.2 और जिस इंस्ट्रूमेंट से ये मेजरमेंट की उसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। फर्ज कर लें हम इन दोनों पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसका रिजल्ट निकालते हैं। अब बच्चों होना क्या है,
ये दोनों आपस में सबट्रैक्ट होंगे और हमारे जहन में पॉइंट क्या आता है कि इनको भी आपस में सबट्रैक्ट करना है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये जो पॉइंट 1 है ये लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहलाता है। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट 1 भी क्या कहलाएगा, लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो ये वाला केस समझना है, अगर हो एडिशन या हो सबट्रैक्शन तो आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को हमेशा क्या करना है, ऐड। तो पॉइंट 1 और पॉइंट 1 ऐड होकर 0.2 सेंटीमीटर बनेगा। तो ये टोटल अनसर्टेनिटी इस पूरी की पूरी वैल्यू में आएगी। बच्चों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नॉर्मली जब हम दो चीजों को ऐड अप करते हैं तो उसके साथ मौजूद लीस्ट काउंट भी ऐड करते हैं, और जब हम सबट्रैक्ट करते हैं तो हमारे जहन में ये आता है कि हम इस लीस्ट काउंट को भी सबट्रैक्ट करें। ये सबट्रैक्ट नहीं होगा। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज टोटल अनसर्टेनिटी की असेसमेंट में एडिशन और सबट्रैक्शन के केस में हमेशा ऐड होगी। तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में इतनी अनसर्टेनिटी मौजूद है। ये हमारे पास रूल नंबर 1 था। अब हम चल रहे हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। बच्चों देखना है, पहला रूल हमारे पास एडिशन और सबट्रैक्शन का था, दूसरा रूल हमारे पास है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का। एक चीज जहन में रख लें, अगर आप 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटीज को आपस में डिवाइड करते हैं, उनकी डिवीजन से जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में आपने टोटल अनसर्टेनिटी मालूम करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। ये हमारा रूल नंबर 2 है। तो याद रख लें, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करना है। रिपीट कर रहा हूं, एडिशन और सबट्रैक्शन में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड किया था, एडिशन सबट्रैक्शन में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व हुई थी। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज हमेशा क्या होंगी, ऐड अप होंगी। तो यहां पर हम लिखते हैं इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडिड। बच्चों जब इसकी मैं एग्जाम्पल लिखूंगा तो आपको ये बात मजीद समझ में आ जाएगी। इसकी हम एग्जाम्पल में आते हैं। यहां पर बेटा देखिएगा, फर्ज कर लें हमारे पास एक क्वांटिटी है मैस, उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकली है 2%। इसी तरीके से हमारे पास एक्सेलरेशन है, इसकी अनसर्टेनिटी परसेंटेज में है 3%। इसी तरीके से आपसे कहते हैं कि बताइए फोर्स में कितनी अनसर्टेनिटी मौजूद होगी। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, F इज इक्वल टू ma। अब चूंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी अनसर्टेनिटीज को हमने क्या करना है, ऐड। देखें दिखने में आ रहा है कि m को a से जरब दे, लेकिन अनसर्टेनिटी के केस में हमने दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आपस में एडअप करनी है। तो मैथ्स में कितनी आती हैं बच्चों, 2%। अब इसमें ऐड करते हैं एक्सेलरेशन की 3%, तो आंसर कितना निकला, 5%। और जनरली हमारे जहन में क्या जाता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6%, जो कि रॉन्ग है। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में आपने क्या एडअप करनी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड करनी है। इसी तरीके से मैं एक और इसकी एग्जांपल आप लोगों को बताता चलूं। यहां पर बेटा एक और चीज जहन में रखनी है। क्वेश्चन कुछ यूं आएगा, फर्ज कर लें करंट में परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 2% और वोल्टेज में
परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 2%। बताइएगा रेजिस्टेंस में कितनी अनसर्टेनिटी मौजूद होगी। तो हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर, आर इधर ही रहेगा, तो ये बनेगा V ओवर I। अब बच्चों देखें, परसेंटेज अनसर्टेनिटी रेजिस्टेंस में निकालनी है, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो इनकी अनसर्टेनिटीज क्या हो जाएंगी, एडअप। तो वोल्टेज की कितनी है बच्चों, 2%। इसमें ऐड करना है करंट की अनसर्टेनिटी को, तो रिजल्ट कितना निकलेगा बेटा, 4% हमारे पास रेजिस्टेंस की अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ये रूल नंबर 2 था, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का। रूल नंबर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि हमारे पास है पावर फैक्टर का। यहां पर देखिएगा रूल नंबर 3, जो कि किस पर है, रूल फॉर पावर फैक्टर। अगर कहीं पर पावर फैक्टर मौजूद है तो आपने उसके लिए असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी का क्या रूल अप्लाई करना है। सिंपल सी बात आपको बताता चलूं, अगर कहीं पर पावर मौजूद है तो उस पावर को परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई कर दें। रिपीट कर रहा हूं, पावर फैक्टर के केस में पावर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी से। रिपीट करते हैं, इन केस ऑफ पावर फैक्टर, पावर फैक्टर के केस में पावर इज मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी। पावर को परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई करें। मैं इसकी एग्जांपल बताऊंगा तो आपको बात मजीद समझ आ जाएगी। बच्चों गौर से समझिएगा, हमारे पास फर्ज कर लें लेंथ में परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकलती है 3%। किसी भी जगह पर लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली तो वो कितनी निकली हमारे पास, 3%। और आपसे डिमांड करता है वॉल्यूम में कितनी अनसर्टेनिटी मौजूद होगी। अब चूंकि बच्चों हमें पता है वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ की पावर 3, तो मैंने आपको बताया पावर फैक्टर में पावर को परसेंटेज अनसर्टेनिटी से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो वॉल्यूम में परसेंटेज निकलेगी 3 मल्टीप्लाई बाय लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब 3 नीचे क्यों आया, क्योंकि हमारे पास पावर को परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई करने का रूल मौजूद है। तो यहां पर 3 मल्टीप्लाई बाय 3%, तो टोटल कितनी निकलेगी बच्चों, ये 9% वॉल्यूम में परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई। क्लियर है। अब मैं आपको एक जनरल एग्जांपल समझाता हूं। क्वेश्चन आएगा, अगर मैस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी 2% है, वेलोसिटी की 3% है, तो काइनेटिक एनर्जी में कितनी होगी। ये बच्चों आपने क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या निकलेगा। और नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट में जो नेक्स्ट 2 रूल्स या नेक्स्ट 2 केसेस आते हैं उनको डिस्कस करके हम इस टॉपिक को फाइनलाइज करेंगे। थैंक यू सो मच।